अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रिव्यू में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल राजा लंदन का के बारे में, जहां कहानियां भी एक ऐसे पॉइंट पर आ गई है। राजा और रानिया के पास शायद सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो दोनों अपनी मोहब्बत के लिए फैमिली के सामने खड़े हों या फिर घर वालों से बचकर भागकर शादी करने का फ़ैसला करें। एक तरफ रानिया का भाई और उसके फादर रानिया की शादी जल्द से जल्द आदिल से करवाना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ रानिया अपने दिल के फैसले कर चुकी है और वो राजा के अलावा किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं। इसी वजह से नेक्स्ट एपिसोड में कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट राजा, रानिया और आदिल के दरमियान देखने को मिल सकता है। एपिसोड में हम देख सकते हैं कि रानिया के फादर अपनी बेटे की शादी आदिल से करवाना चाहते हैं। उनके नज़दीक आदिल एक बेहतरीन चॉइस है और वो राजा को रानिया की ज़िंदगी से दूर रखना चाहते हैं। रानिया के फादर को लगता है कि राजा के साथ रानिया का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, इसलिए वो रानिया की मर्ज़ी के खिलाफ भी उसकी शादी आदिल से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रानिया का करैक्टर बहुत स्ट्रोंगली सामने आता है, क्योंकि वो अपने बाप के फैसले को एक्सेप्ट करने के बजाय साफ कह देती है कि वो आदिल से शादी नहीं करना चाहती। रानिया का ये डिसीजन कहानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पहले ही राजा को अपने दिल की बात बता चुकी है और अब उसके लिए राजा को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा। रानिया जानती है कि अगर उसकी शादी आदिल से कर दी गई तो उसकी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे रिश्ते में गुजर जाएगी जहां उसका दिल ही मौजूद नहीं होगा। इसीलिए रानिया अपने फादर के सामने अपने फीलिंग्स को डिफेंड करती है। दूसरी तरफ राजा भी अब रानिया से दूर रहने के लिए तैयार नहीं। रिव्यू में जब राजा रानिया से मिलने उसके घर जाएगा तो उसे अंदर आने से रोक दिया जाएगा। राजा को कहा जाएगा कि रानिया घर पर नहीं है, लेकिन राजा को अंदाज़ा हो चुका होगा कि उसे झूठ बोला जा रहा है। इस सिचुएशन में राजा का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा बिल्कुल नेचुरल नज़र आएगा, क्योंकि वो रानिया से सिर्फ एक मुलाकात करना चाहता होता है, लेकिन फैमिली उसे रानिया से मिलने का मौका तक नहीं दे रही होती। यहाँ से मुझे लगता है कि राजा और रानिया के पास भागकर शादी करने का ऑप्शन सीरियसली आ सकता है। जब फैमिली रानिया की मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी आदिल से जल्दी करवाना चाहते हैं और राजा को रानिया से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, तो दोनों को ये महसूस हो सकता है कि अगर उन्होंने अब भी कोई बड़ा स्टेप ना लिया तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। राजा और रानिया भागकर शादी करेंगे। मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले एपिसोड में राजा और रानिया सीक्रेटली मिलकर भागकर शादी करने का प्लान ज़रूर बनाएंगे। रानिया के लिए सबसे बड़ा प्रेशर उसके फादर और भाई की तरफ से आ रहा है। वो आदिल से शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, जबकि राजा भी अपनी मोहब्बत को किसी और के हवाले करने के लिए तैयार नहीं होगा। हो सकता है रानी अपने घर से निकलकर राजा से मिलने का फैसला करे। राजा भी उसे लेकर किसी सेफ जगह ये चला जाए या फिर कोर्ट मैरिज या निकाह का डिसीजन ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ आदिल का करैक्टर सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। आदिल की तरफ से रानिया की शादी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और फैमिली भी इस रिलेशनशिप को फाइनल करना चाहती है। अगर आदिल को पता चल गया कि रानिया और राजा भागकर शादी करने वाले हैं तो वो राजा के खिलाफ बहुत बड़ा स्टेप ले सकता है। मुमकिन है रानिया का भाई भी राजा को रोकने की कोशिश करे और रानिया पर इमोशनल प्रेशर डाले, लेकिन रानिया अगर एक बार फाइनल डिसीजन ले लेती है तो फिर उसे रोकना मुश्किल होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या आदिल रानिया को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेगा या फिर उसे समझ आ जाएगा कि रानिया के दिल में सिर्फ राजा है, आदिल नहीं। मेरे प्रेडिक्शन में आदिल इनिशियली रानिया को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होगा। वो अपनी फैमिली और रानिया के फादर के सपोर्ट से शादी को जल्दी फाइनलाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि रानिया राजा के साथ जाना चाहती है तो आदिल का रिएक्शन बहुत इंटेंस हो सकता है। यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रानिया की शादी की डेट जल्दी अनाउंस कर दी जाए ताकि राजा के पास कोई ऑप्शन ना रहे, लेकिन इसी प्रेशर के बाद राजा और रानिया फाइनल डिसीजन ले सकते हैं कि अब वो फैमिली की परमिशन का इंतज़ार नहीं करेंगे। एपिसोड का सबसे टर्निंग पॉइंट सबा और आमिर का ट्रैक भी हो सकता है। सबा और आमिर के रिश्ते में पहले ही प्रॉब्लम्स चल रही थी और डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन
जब पता चलेगा कि सबा माँ बनने वाली है तो पूरी सिचुएशन चेंज हो सकती है। आमिर, जो कि पहले सबा को डिवोर्स देने के मूड में था, लेकिन प्रेगनेंसी की खबर के बाद उसका फैसला बदल सकता है। आमिर के लिए अब सबा सिर्फ उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे की माँ भी है। लेकिन सबा इतनी इमोशनल हो चुकी है कि वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में आमिर और सबा के दरमियान भी एक इमोशनल रिकॉन्सिलाइजेशन का चांस हो सकता है। आमिर को अब सबा को यकीन दिलाना होगा कि वो उसे और अपने आने वाले बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक राजा लंदन का के नेक्स्ट एपिसोड में 3 मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट राजा और रानिया की सीक्रेट मीटिंग हो सकती है। दोनों फैमिली प्रेशर से तंग आकर एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी तरफ रानिया का फादर और भाई रानिया की शादी आदिल से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है शादी की डेट भी डिसाइड कर दी जाए। इस अनाउंसमेंट के बाद रानिया के लिए सिचुएशन और सीरियस हो जाएगी। तीसरी तरफ आदिल को राजा और रानिया के रिलेशनशिप का पता चल सकता है, जिसके बाद राजा और आदिल के दरमियान डायरेक्ट कंफ्रंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये लगती है कि आने वाले एपिसोड के एंड तक राजा और रानिया घर वालों से बचकर निकलने का प्लान बना लेंगे, लेकिन उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि फैमिली उन दोनों को रोकने के लिए उनका पीछा कर सकती है। ओवरऑल राजा लंदन का के नेक्स्ट एपिसोड ने स्टोरी का एक नए मेजर टर्निंग पॉइंट पर ला खड़ा कर दिया है। रानिया का फादर और भाई उसकी शादी आदिल से करवाना चाहते हैं, जबकि रानिया क्लियरली राजा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझती है। राजा भी अब रानिया को खोने का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए मेरी स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन ये है कि राजा और रानिया अब भागकर शादी करने का फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है दोनों सीक्रेटली कहीं मिलें, निकाह या कोर्ट मैरिज का प्लान बनाएं और फैमिली को बिना बताए घर से निकल जाएं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि रानिया का भाई और आदिल उन दोनों के प्लान को पता लगा लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो राजा और रानिया को एक तरफ फैमिली ऑपोजिशन और दूसरी तरफ आदिल के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। और अगर राजा और रानिया वाकई भागकर शादी कर लेते हैं तो फिर कहानी का अगला फेस और भी डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि रानिया के फादर के लिए ये सिर्फ बेटी की पसंद का मसला नहीं रहेगा बल्कि फैमिली ऑनर और रिवेंज का इशू बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजा और रानिया वक्त से पहले भागकर शादी कर पाएंगे, या रानिया का भाई और वालिद आदिल से उसकी शादी करवा कर राजा और रानिया की मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड का एंड राजा और रानिया की किसी सीक्रेट मीटिंग या स्कैप प्लान पर हो सकता है और यही सीन नेक्स्ट एपिसोड को और भी एक्सप्लोसिव बना देगा। तो ओवरऑल राजा लंदन का एपिसोड ने कहानी को एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर ला खड़ा कर दिया है। एक तरफ रानिया का बाप और भाई उसकी शादी करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ रानिया और राजा एक दूसरे से दूर होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। रानिया अपने दिल का फैसला कर चुकी है और राजा भी अब अपनी मोहब्बत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक अब राजा और रानिया के पास भागकर शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। हो सकता है दोनों सीक्रेटली मिलकर एक ऐसा फैसला कर लें जो पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल दे, लेकिन क्या वो अपने प्लान में कामयाब होंगे या रानिया का भाई, फादर और आदिल उन दोनों को वक्त पर रोक लेंगे। अगला एपिसोड राजा और रानिया की मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। अगर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया तो शायद आदिल की शादी की प्लानिंग धड़ी की धड़ी रह जाए, लेकिन अगर फैमिली ने उन्हें रोक लिया तो रानिया की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला उसके सामने होगा। आपको क्या लगता है, राजा और रानिया भागकर शादी करेंगे या आदिल से रानिया की शादी हो जाएगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, अब देखा जाए तो रिव्यू की स्टार्टिंग रानिया की ज़िंदगी के एक बहुत बड़े फ़ैसले से होती है। रानिया का बाप और उसका भाई चाहते हैं कि रानिया की शादी आदिल से हो जाए, क्योंकि उनकी नज़र में आदिल एक समझदार, सक्सेसफुल और बहुत अच्छा लड़का है। रानिया के फादर और उसका भाई भी यही समझाते हैं कि आदिल रानिया के लिए एक बेहतरीन चॉइस है और अगर रानिया उसे शादी कर लेती है तो उसकी ज़िंदगी सिक्योर और खुशगवार हो सकती है। लेकिन रानिया के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है।
रानी अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करती है कि वो आदिल को उस नज़र से नहीं देखती, उसके दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स हैं और वो शख्स राजा है। रानी के लिए ये सिर्फ एक पसंद या टेम्परेरी अट्रैक्शन नहीं, बल्कि वो राजा से जेन्युइनली मोहब्बत करती है और अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती है। रानिया का फादर जब उसे समझाता है कि आदिल बहुत अच्छा लड़का है और उससे बेहतर रिश्ता शायद दोबारा ना मिले, तो रानिया फिर भी अपने फैसले पर कायम रहती है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैसा, स्टेटस या फैमिली के एक्सपेक्टेशंस नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत है। रानिया क्लियरली फील करती है कि अगर उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर आदिल से कर दी गई तो वो पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रह पाएगी। रानिया का भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता है। उसका कहना होता है कि आदिल एक अच्छा इंसान है और फैमिली उसकी भलाई चाहती है, लेकिन रानिया किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ रानिया का करैक्टर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वो अपने दिल की बात को छुपाने की बजाय अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहती है। इसी सिचुएशन के बीच राजा और रानिया एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों को समझ आ जाता है कि अब उनके पास बहुत कम वक्त है। अगर रानिया के घर वालों ने शादी की डेट फाइनल कर दी तो फिर दोनों के लिए अपनी मोहब्बत को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। राजा रानिया को हिम्मत देता है और कहता है कि अगर दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो फिर उन्हें अपने फ्यूचर के लिए कोई फाइनल डिसीजन लेना होगा। रानिया भी राजा के सामने अपना फैसला क्लियर कर देती है कि वो किसी भी सूरत में आदिल से शादी नहीं करेगी। दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। राजा और रानिया डिसाइड करते हैं कि वो घर से निकलकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। ये डिसीजन दोनों के लिए बिल्कुल ईजी नहीं होता। उन्हें पता होता है कि घर वालों का रिएक्शन बहुत इंटेंस हो सकता है। रानिया को ये भी अंदाज़ा होता है कि उसका बाप और भाई उसकी तलाश ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद रानिया राजा के साथ घर छोड़कर चली जाती है। फिर वो मोमेंट आता है जहाँ रानिया घर से निकल जाती है। जब घर वालों को रानिया अपने कमरे में नहीं मिलती और उसका रूम बिल्कुल खाली होता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि रानिया अचानक कहाँ चली गई। फैमिली के लिए सबसे पहला सस्पिशन राजा पर जाता है। घर वालों को लगता है कि शायद राजा रानिया को अपने साथ ले गया है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इसी वजह से घर में पैनिक और टेंशन और भी बढ़ जाता है। रानिया का फादर परेशान हो जाता है और उससे डर होता है कि कहीं रानिया किसी मुश्किल में न फंस गई हो, लेकिन असल में रानिया अपनी मर्ज़ी से राजा के साथ होती है और दोनों अपने फैसले को फाइनल करने के लिए कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। इधर राजा और रानिया कोर्ट पहुंच जाते हैं। दोनों के लिए ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज उनका निकाह हो गया तो उनकी रिलेशनशिप को एक ऑफिशियल नाम मिल जाएगा। राजा रानियों को रिजर्व करता है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। रानिया अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट होती है। दोनों लॉयर से बात करते हैं और कोर्ट मैरिज की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही होती है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जिस वक्त राजा और रानिया अपनी कोर्ट मैरिज कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आदिल सुल्तान और उसका फादर भी वहां पहुंच जाते हैं और यहीं से एपिसोड का सबसे कंफर्टेशन क्रिएट होता है। आदिल के लिए ये सीन किसी शौक से कम नहीं होता। जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझ रहा था वो उसके सामने राजा के साथ खड़ी होती है। आदिल को जब पता चलता है कि राजा और रानिया कोर्ट मैरिज करने आए हैं तो उसके लिए ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। यहाँ आदिल के इमोशंस को समझना भी ज़रूरी है। आदिल ने रानिया के साथ अपनी शादी को लेकर सीरियस डिसीजंस लिए हैं। उसे ये भी लगता है कि रानिया की लाइफ में शायद कोई और है, लेकिन अब जब वो राजा और रानिया को एक साथ देखता है तो उसके सामने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्वेश्चंस एक साथ आ जाते हैं। आदिल के फादर के लिए भी ये सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड होती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि रानिया ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया और फैमिली को बताए बगैर राजा के साथ कोर्ट मैरिज का डिसीजन कर लिया। मेरी नज़र में यहाँ से आदिल को पहली बार रानिया और राजा की रिलेशनशिप की सीरियसनेस का प्रॉपरली अंदाज़ा होगा। अब तक आदिल को कुछ हिंट्स मिल रहे थे, उससे डाउट्स भी थे कि रानिया की लाइफ में शायद कोई और है, लेकिन रानिया ने डायरेक्टली उसके सामने कभी अपनी मोहब्बत का कंप्लीट ट्रूथ नहीं रखा था। अब कोर्ट में राजा और रानिया को एक साथ देखकर आदिल के लिए सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो सकती है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आदिल का रिएक्शन क्या होगा। क्या वो
गुस्से में राजा को ब्लेम करेगा? क्या वो रानिया से जवाब मांगेगा या फिर आदिल पहली बार रानिया की खुशी को समझने की कोशिश करेगा? यही चीज़ नेक्स्ट एपिसोड को और इंटरेस्टिंग बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ राजा लंदन का की कहानी सिर्फ राजा रानिया और आदिल की लव स्टोरी के ट्रायंगल तक लिमिटेड नहीं रही। दूसरी तरफ सिकंदर का ट्रैक भी बहुत डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुका है। सुल्तान अली खान के कत्ल के पीछे सिकंदर का नाम सामने आ रहा है और आदिल ग्रेजुअली इस इन्वेस्टिगेशन के करीब जा रहा है। सिकंदर के लिए सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर आदिल को कंप्लीट एविडेंस मिल गया तो उसकी सारी प्लानिंग एक्सपोज हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि सिकंदर रानिया और राजा के इशू को भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है। वो चाहेगा कि आदिल का फोकस अपनी पर्सनल लाइफ और रानिया के इशू पर, ताकि वो खुद सुल्तान अली खान के कत्ल के एविडेंस को कंट्रोल कर सके। अब अगर हम नेक्स्ट रिव्यू की प्रिडिक्शन करें तो सबसे पहला सीन वही हो सकता है जहां आदिल और राजा आमने सामने होंगे। आदिल राजा से पूछ सकता है कि उसने रानिया से अपना रिलेशनशिप क्यों छुपाया और फैमिली को बिना बताए कोर्ट मैरिज करने की कोशिश क्यों की। रानी इस कंपटीशन में राजा का साइड ले सकती है और क्लियरली कह सकती है कि ये डिसीजन उसका खुद का था। अगर रानिया आदिल के सामने ओपनली कह देती है मैं राजा से मोहब्बत करती हूँ और इसी के साथ शादी करना चाहती हूँ, तो आदिल के लिए ये मोमेंट बहुत पेनफुल होगा। लेकिन हो सकता है आदिल अपने इमोशंस को कंट्रोल करे और रानिया से कहे कि अगर यही उसकी खुशी है तो वो उसे फोर्स नहीं करेगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आदिल इस बेट्रियल को एक्सेप्ट ना करे और राजा के खिलाफ बहुत सा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे। राजा के लिए भी अब सिचुएशन इजी नहीं होगी। रानिया की वजह से उसका कंफर्टेशन सिर्फ आदिल से नहीं बल्कि पूरी फैमिली से हो सकता है। अगर रानिया के फादर को यकीन हो गया कि राजा ने उनकी बेटी को घर से निकालने पर मजबूर किया है तो वो राजा के खिलाफ एक्शन लेने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन रानिया अगर सबके सामने कंफर्म कर देती है कि वो अपनी मर्ज़ी से राजा के साथ गई थी तो फिर राजा के खिलाफ लगने वाले कई एक्सट्रीम्स ख़त्म हो सकते हैं और यही वजह है कि रानिया का नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नाज़रीन, मेरे अकॉर्डिंग असली सस्पेंस ये है कि क्या राजा और रानिया की कोर्ट मैरिज वाकई कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जिस वक्त दोनों अपनी मोहब्बत को ऑफिशियली रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने जा रहे होते हैं उसी वक्त आदिल और उसका फादर वहां पहुंच चुके हैं। अगर आदिल ने कोर्ट मैरिज रोकने की कोशिश की तो सिचुएशन बहुत ड्रामेटिक हो सकती है और अगर आदिल पीछे हट जाता है तो फिर रानिया और राजा की मोहब्बत को एक नया रास्ता मिल सकता है। साथ ही सिकंदर की साजिश भी अपनी जगह कंटिन्यू रहेगी। तो ओवरऑल राजा लंदन का एपिसोड ने स्टोरी को एक बहुत डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर पहुंचा दिया है। रानिया के फादर और भाई उसकी शादी आदिल से करवाना चाहते हैं क्योंकि उनकी नज़र में आदिल एक परफेक्ट रिश्ता है, लेकिन रानिया ने अपना दिल राजा को दे दिया है और वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना चाहती है। इसलिए राजा और रानिया घर से निकलकर कोर्ट मैरिज का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जिस वक्त दोनों मोहब्बत को ऑफिशियल बनाने जा रहे होते हैं आदिल और उसका बाप कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आदिल रानिया को राजा के साथ एक्सेप्ट करेगा या फिर इस मोहब्बत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। और दूसरी तरफ सिकंदर जो ऑलरेडी आदिल के फादर के कत्ल के राज में फंस चुका है, क्या राजा रानिया के इशू का फ़ायदा उठाकर अपने खिलाफ जा रहे सबूत को ख़त्म कर पाएगा। राजा और रानिया की मोहब्बत का फैसला अब सिर्फ उन दोनों के हाथ में नहीं रहा। आदिल का रिएक्शन और सिकंदर की अगली चाल पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। आपके ख्याल में क्या आदिल रानिया की मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगा या राजा और आदिल के दरमियान अब एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है? अपने प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, कहानी को एक ऐसे डेंजरस पॉइंट पर ला खड़ा कर दिया गया है जहां एक तरफ राजा और रानिया की मोहब्बत सबके सामने आने वाली है, जबकि दूसरी तरफ आदिल सुल्तान के लिए सबसे बड़ा सच अभी भी छुपा हुआ है। रानिया का घर से चले जाना, राजा का उसके साथ खड़े रहना और सिकंदर का सुल्तान अली खान के कत्ल से जुड़ा हुआ राज, ये तीनों ट्रैक्स अब एक दूसरे से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रानिया का सच आदिल तक पहले पहुंचेगा या सिकंदर अपनी साजिश से सबूत ख़त्म कर देगा।
रिव्यू का सबसे इमोशनल हिस्सा राजा और रानिया के दरमियान होने वाली कंजर्वेशन थी। रानिया के दिल में राजा के लिए फीलिंग्स हैं, वो अब किसी कन्फ्यूजन का हिस्सा नहीं रही। जब राजा उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे क्यों पसंद किया, तो रानिया का जवाब क्लियरली बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन कर चुकी है। उसके लिए राजा के अलावा किसी और के साथ शादी का सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इसी मोहब्बत की वजह से रानिया एक बहुत बड़ा स्टेप लेती है और घर से निकल जाती है। यहाँ से कहानी दोबारा डेंजरस हो जाती है। रानिया का घर से चले जाना और कमरे को खाली देखना से लगता है कि उसे ज़बरदस्ती कहीं ले जाया गया है। इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा प्रेशर राजा पर आने वाला है, क्योंकि अगर इल्ज़ाम राजा पर लगता है तो आदिल के साथ उसका कंफर्टेशन ऑलमोस्ट सर्टेन है। दूसरी तरफ आदिल सुल्तान की स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पर पहुंच चुकी है। आदिल रानिया के हवाले से ऑलरेडी डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार है। उसे ये भी फील हो रहा है कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। अगर अब रानिया के घर से गायब होने की न्यूज़ उस तक किसी मैनिपुलेटेड फॉर्म में पहुंचती है तो आदिल का गुस्सा और राजा उसके करीबी लोगों के लिए सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ सिकंदर का रोल सबसे डेंजरस हो जाता है। सिकंदर के खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो ऑर्डिनरी मैटर नहीं। सुल्तान अली खान के कत्ल का कनेक्शन सिकंदर तक पहुंच रहा है और ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन इस इन्वेस्टिगेशन का इम्पोर्टेंट लिंक बन चुकी है। अगर आदिल इस राज की तमाम कड़ियां जोड़ने में कामयाब हो गया तो सिकंदर के लिए बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सिकंदर भी खामोश बैठने वाला नहीं लगता। उसे पता है कि अगर विटनेस और एविडेंस आदिल तक पहुंच गए तो उसकी पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए मेरी नज़र में नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी एविडेंस और विटनेस को कंट्रोल करना हो सकती है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड में सबसे पहले रानिया को ढूंढने का ट्रैक कंटिन्यू होगा। रानिया के घर वाले राजा पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उसने रानिया को ज़बरदस्ती कहीं अगवा कर लिया है, लेकिन रानिया खुद सामने आकर बता देती है कि वो अपनी मर्ज़ी से राजा के साथ गई थी, तो पूरी सिचुएशन उलट सकती है। मुझे ये भी लगता है कि आदिल और राजा के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखने को मिल सकता है। आदिल को जब राजा और रानिया की मोहब्बत का सच पता चलेगा तो उसका रिएक्शन बहुत इंटेंस हो सकता है। साथ ही सिकंदर अपने खिलाफ जा रहे इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए कोई नया मूव करेगा। हो सकता है वो किसी विटनेस को खामोश करने की कोशिश करे या आदिल का ध्यान रानिया और राजा के इशू की तरफ डाइवर्ट करे, और यही सिकंदर की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है। जब आदिल अपनी पर्सनल लाइफ के कन्फ्यूजन में उलझा हो तब सिकंदर अपने खिलाफ सबूत मिटा दे। तो ओवरऑल राजा लंदन का के एपिसोड ने रोमांस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और रिवेंज स्टोरी को एक ही पॉइंट पर ला खड़ा कर दिया है। राजा और रानी अपनी मोहब्बत के लिए कितना बड़ा रिस्क लेंगे, आदिल जब पूरा सच जानेगा तो राजा के साथ क्या करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आदिल सुल्तान अपने वालिद सुल्तान अली खान के कत्ल का असली मास्टरमाइंड सिकंदर को एक्सपोज कर पाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में रानिया का सच और सिकंदर की साजिश दोनों कहानी को एक नए टर्निंग पॉइंट पर ले जा सकते हैं। राजा के लिए सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट वो है जब वो मानता है कि उसने आदिल की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला। राजा रानिया से जेनुइनली मोहब्बत करता है, लेकिन उसे पता है कि आदिल से सच छुपाना फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राजा और रानिया का रिलेशनशिप अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रहा, बल्कि इसके साथ पूरी फैमिली की इज्जत और ट्रस्ट जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ राजा को ये भी फील होने लगता है कि शायद वो और रानिया मिलकर आदिल को धोखा दे रहे हैं। हकीकत में दोनों का मकसद आदिल को हर्ट करना नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत अपनी मोहब्बत को बचाना है। लेकिन जब किसी रिलेशनशिप की बुनियाद एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट पर हो तो सच सामने आने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंटेंस हो सकते हैं। रिव्यू का सबसे इमोशनल डायलॉग वो है जहां गुस्से में कहे गए दो अल्फाज को एक औरत की पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने की बात की जा रही है। ये डायलॉग डायरेक्टली रानिया की इमोशनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। रानिया पहले ही फैमिली प्रेशर और शादी के फैसले के बीच फंसी हुई नज़र आ रही है। अगर आदिल के साथ उसकी शादी का प्रेशर और बढ़ता है तो रानिया को अपनी मोहब्बत के लिए
कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब कहानी का दूसरा और ज़्यादा डेंजरस ट्रैक सिकंदर से रिलेटेड है। रिव्यू से क्लियरली इंडिकेट करता है कि आदिल सुल्तान की जान को अभी भी खतरा है और इस खतरे का कनेक्शन सिकंदर से है। इसका मतलब ये है कि रानिया और राजा का लव ट्रैक एक तरफ चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में सिकंदर आदिल के खिलाफ अपनी प्लानिंग कंटिन्यू कर रहा है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक आदिल सुल्तान रानिया के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए इवेंचुअली उस लड़के तक पहुंचने की कोशिश करेगा जिससे रानिया मोहब्बत करती है, और अगर उसे पता चल गया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राजा है तो आदिल का रिएक्शन स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। मुझे लगता है कि रानिया भी अब ज़्यादा देर तक अपनी फीलिंग्स हाइड नहीं कर पाएगी। फैमिली प्रेशर अगर एक्सट्रीम हुआ तो वो राजा के साथ खड़ी होने का डिसीजन ले सकती है। इसी वजह से अपकमिंग एपिसोड में रानिया का घर से चले जाना या राजा के पास पहुंचना भी पॉसिबल लगता है, लेकिन यहाँ राजा के लिए सबसे बड़ा डेंजर आदिल नहीं बल्कि सिकंदर है। सिकंदर आदिल और राजा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है। अगर आदिल इमोशनल स्टेट में राजा पर ट्रस्ट करना बंद कर देता है तो सिकंदर के लिए अपना गेम खेलना और इजी हो जाएगा। साथ ही सुल्तान अली खान के कत्ल का राज भी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। अगर आदिल को ये एविडेंस मिल गया कि सिकंदर का उसके फादर की डेथ में हाथ था तो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग राजा लंदन का के अपकमिंग एपिसोड में सबसे पहले रानिया और राजा का सीक्रेट एक्सपोज होने के चांसेस है। आदिल को जब सच पता चलेगा तो वो पहले राजा को अपना रिवील समझेगा, लेकिन बाद में सिकंदर की असली साजिश सामने आ सकती है। अब असली सवाल ये है कि क्या आदिल को पहले रानिया और राजा की मोहब्बत का सच पता चलेगा या सिकंदर के खतरनाक प्लान का, और जब दोनों सच उसके सामने आ जाएंगे तो आदिल किसका साथ देगा। ये ट्विस्ट राजा लंदन का की कहानी को एक और नए लेटेस्ट डेंजरस फेस में एंटर करवा सकता है। तो नाज़रीन, कहानी अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है जहां रानिया, राजा, आदिल सुल्तान और बादशाह के दरमियान छुपे हुए सीक्रेट्स अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। रिव्यू की सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये रही कि रानिया और राजा की मोहब्बत अब सिर्फ एक पर्सनल मैटर नहीं रही बल्कि इसका सीधा कनेक्शन आदिल सुल्तान की ज़िंदगी, फैमिली रिलेशनशिप्स और सिकंदर की साजिशों के साथ जुड़ गया है। रिव्यू ने रोमांस के साथ सस्पेंस, फैमिली प्रेशर और रिवेंज को भी इक्वली स्ट्रॉन्ग रखा। रिव्यू के स्टार्टिंग में आदिल सुल्तान की शादी को लेकर प्रिपरेशंस और मीडिया कवरेज का प्रेशर नज़र आता है। सोशल मीडिया पर आदिल और रानिया की शादी की न्यूज़ वायरल हो जाती है जिसकी वजह से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आदिल खुद भी इस अनएक्सपेक्टेड पब्लिसिटी पर कंफ्यूज होता है कि आखिर मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी। यहाँ से ऑडियंस को स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलता है कि कोई बैकग्राउंड में बैठकर इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ रानिया के घर का इन्वायरमेंट भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। रानिया को यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया जाता है और उस पर फैमिली प्रेशर बढ़ता चला जाता है। आयान का रानिया को यूनिवर्सिटी जाने से रोकना उसके लिए एक और इमोशनल सेटबैक बन जाता है। रानिया पहले ही अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज और प्रेशर में है और अब घर वालों की रिस्ट्रिक्शंस उसके लिए सिचुएशन को और डिफ़िकल्ट बना देती हैं। यहाँ राजा का करैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजा रानिया को लॉस करना नहीं चाहता और उसे यकीन है कि रानिया के साथ उसकी मोहब्बत जेन्युइन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राजा को पता है कि अगर आदिल सुल्तान को रानिया और उसके रिलेशनशिप की कंप्लीट रियलिटी पता चल गई तो सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है। राजा का सबसे बड़ा फेयर यही है कि कहीं उसकी मोहब्बत की वजह से रानिया और दोनों फैमिलीज़ के दरमियान एक इरिवर्सिबल कन्फ्लिक्ट ना शुरू हो जाए। एपिसोड में राजा की मदर आसिफा का रोल भी मीनिंगफुल रहा। आसिफा सिचुएशन को समझाने की कोशिश करती है और रानिया की इमोशनल कंडीशन को भी फील करती है। उसकी बातों से ये इम्प्रेशन मिलता है कि वो ज़बरदस्ती की किसी भी डिसीजन की बजाय रानिया की खुशी को इम्पोर्टेंस देना चाहती है। इसी वजह से आसिफा फ्यूचर में राजा और राजा के रिलेशनशिप की सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स में से एक बन सकती है। अब
आते हैं राजा और मलिका की तरफ। दोनों की सिचुएशन भी बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। राजा और रानिया के रिलेशनशिप को समझता है, लेकिन साथ ही उसे आदिल का रिएक्शन का भी डर है। राजा अगर सच आदिल को बता देता है तो फैमिली में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और अगर वो सच छुपाता है तो आदिल का ट्रस्ट उससे कम्प्लीटली ख़त्म हो सकता है। रिव्यू का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि आदिल सुल्तान खुद भी कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। आदिल को लगता है कि रानिया की लाइफ में शायद कोई और लड़का है। वो डायरेक्टली राजा से भी रानिया के बारे में सवाल करता है। राजा के लिए ये मोमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो आदिल को कंप्लीट ट्रूथ नहीं बता सकता, और यहीं से स्टोरी का सबसे बड़ा सस्पेंस स्टार्ट होता है। तो नाज़रीन, अगर आदिल को पता चल जाता है कि रानिया किसी और से मोहब्बत करती है और वो शख्स राजा है, तो आदिल का रिएक्शन क्या होगा? क्या आदिल रानिया की चॉइस एक्सेप्ट करेगा, या फिर अपनी एंगेजमेंट और फैमिली की इंसल्ट को देखते हुए राजा के अगेंस्ट एक्शन लेगा? मेरी प्रेडिक्शन में आदिल का पहला रिएक्शन डेफिनेटली गुस्से वाला होगा, लेकिन आदिल का करैक्टर सिर्फ इमोशनल नहीं है, इसलिए वो शायद डायरेक्टली राजा पर अटैक करने के बजाय पहले कंप्लीट ट्रूथ डिस्कवर करने की कोशिश करेगा, और यही इन्वेस्टिगेशन उसे सिकंदर के डेंजरस गेम के और करीब ले जा सकती है। सिकंदर सबसे डेंजरस प्लेयर बना हुआ है। सोशल मीडिया पर शादी की न्यूज़ का वायरल होना भी उसके प्लान का हिस्सा हो सकता है। सिकंदर जानता है कि अगर आदिल के पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी में आ गई तो उसकी पॉलिटिकल और फैमिली पोजीशन दोनों वीक हो सकती हैं, इसलिए वो रानिया और आदिल के रिलेशनशिप को पब्लिक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड की प्रिडिक्शन करें तो सिचुएशन और भी डेंजरस होने वाली है। रानिया के घर वालों को पता चलेगा कि वो घर से गायब है, तो सबसे पहले शक राजा पर जाएगा। रानिया का रूम एम्प्टी मिलना फैमिली के लिए एक शौक होगा, और वो समझ सकते हैं कि राजा रानिया को ज़बरदस्ती लेकर गया है, लेकिन असल रियलिटी ये है कि रानिया अपनी मर्ज़ी से राजा के पास गई होगी। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आदिल सुल्तान को गलत इन्फॉर्मेशन मिलने का स्ट्रॉन्ग चांस है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक राजा आदिल को सच बताने की कोशिश करेगा कि रानिया को किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन इससे पहले ही फैमिली राजा के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी ये है कि सिकंदर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए और आदिल को कन्विंस करने की कोशिश करे कि राजा और रानिया दोनों उससे सच छुपा रहे हैं। अगर आदिल ने सिकंदर की बात पर ट्रस्ट कर लिया तो राजा और रानिया की लव स्टोरी के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ रानिया के लिए भी ये डिसीजन बहुत रिस्की है। उसे अब डिसाइड करना होगा कि वो अपनी मोहब्बत को ओपनली एक्सेप्ट करती है या फैमिली प्रेशर के सामने कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मुझे लगता है कि रानिया इस बार अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करेगी और राजा का साथ देने का डिसीजन करेगी, लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जब आदिल को रानिया और राजा की मोहब्बत का कंप्लीट सच पता चलेगा। आदिल का रिएक्शन सिर्फ रानिया की रिलेशनशिप पर नहीं होगा, बल्कि उसे ये भी फील हो सकता है कि राजा ने उससे सच छुपाया। इस वजह से राजा और आदिल के दरमियान भी बहुत ट्रस्ट क्राइसिस क्रिएट हो सकते हैं, और इसी के बीच सिकंदर अपने सबसे बड़ा मूव खेल सकता है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड में रानिया के घर से जाना, राजा पर किडनैपिंग का इल्ज़ाम, आदिल का गुस्सा और सिकंदर की मैनिपुलेशन स्टोरी के मेजर पॉइंट्स होंगे। साथ ही सुल्तान आदिल खान के कत्ल का राज भी धीरे धीरे आदिल के सामने आता जाएगा। राजा लंदन का के एपिसोड में अब सिर्फ राजा और रानिया की मोहब्बत की कहानी नहीं रही। अब ये मूवमेंट फैमिली सीक्रेट्स, पॉलिटिकल रिवेंज और पुराने कत्ल के राज की एक कनेक्टेड स्टोरी बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रानिया आदिल के सामने खुद सच बोल देगी कि वो राजा से मोहब्बत करती है, और अगर आदिल को राजा और रानिया की मोहब्बत का पता चल गया तो क्या वो उनका साथ देगा या राजा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लेगा। नेक्स्ट एपिसोड में इसी सच का सामना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, राजा एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। उसके दुश्मन उस पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राजा को वार्निंग दी जाएगी कि वो आग से ना खेले और किसी भी गलत कदम
से दूर रहे, लेकिन राजा का करैक्टर देखकर लगता है कि वो आसानी से पीछे हटने वाला नहीं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने फ़ैसलों पर कायम रहना है, लेकिन इस ज़िद की वजह से उसकी मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। रिव्यू में आदिल का रोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। आदिल और राजा के दरमियान पहले से ही टेंशन्स मौजूद हैं और अब सिचुएशन और सीरियस होती दिखाई जा रही है। राजा को धमकियां मिलना और उसे घर से निकालने की बातें होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ आर्ग्यूमेंट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। अगर राजा ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया तो उसके खिलाफ एक प्रॉपर प्लान बनाया जा सकता है। यहाँ राजा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो इमोशनल डिसीजन की बजाय सोच समझकर फैसला करें। रिव्यू का सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट सबा की प्रेगनेंसी है। सबा के मां बनने की खबर ने पूरी सिचुएशन को कम्प्लीटली कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अगर किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करने या डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स की बात चल रही हो तो सबा की प्रेगनेंसी के बाद उस फैसले पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब सिर्फ दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप का मैटर नहीं रहा, बल्कि एक आने वाले बच्चे का फ्यूचर भी इस पूरी सिचुएशन से कनेक्टेड है। इसी वजह से डाइवोर्स का डिसीजन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सबा की प्रेगनेंसी के साथ आदिल का ट्रैक भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर आदिल की लाइफ में सबा का इमोशनल कनेक्शन है तो आने वाले बेबी उसके डिसीजंस को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। दूसरी तरफ आमिर की वाइफ और उसकी रिलेशनशिप से रिलेटेड डेवलपमेंट भी स्टोरी में एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती हैं। डाइवोर्स प्रोसीजर का जिक्र इस बात का सिग्नल है कि कैरेक्टर्स के पर्सनल रिलेशनशिप्स अब अपने मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ में एंटर कर रहे हैं। मेरी नज़र में नेक्स्ट एपिसोड का मेन थीम रिवेंज, फैमिली प्रेशर, रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अराउंड घूमेगा। राजा एक तरफ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल एनिमीज़ का सामना करेगा, जबकि दूसरी तरफ फैमिली और रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लिकेशंस उसके लिए नए चैलेंजेस क्रिएट करेंगी। सबा की प्रेगनेंसी कहानी को एक ऐसी डायरेक्शन दे सकती है जहां कैरेक्टर्स को अपने पुराने फैसलों पर दोबारा सोचना पड़े। मेरे प्रिडिक्शन के मुताबिक राजा लंदन का के एपिसोड में राजा अपने ओपोनेंट्स के प्रेशर के सामने सरेंडर नहीं करेगा। वो सिचुएशन को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके एनिमीज़ उसके लिए एक और ट्रैप सेट कर सकते हैं। आदिल के साथ राजा का कॉन्फ्रंटेशन भी और इंटेंस होने का चांस है। सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट सबा की प्रेगनेंसी के अराउंड हो सकती है। मुमकिन है कि सबा की प्रेगनेंसी की वजह से डाइवोर्स का डिसीजन टेम्परेरी रुक जाए या फैमिली मेम्बर्स किसी नए फैसले पर मजबूर हो जाए। अगर सबा अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करती है तो आदिल और बाकी कैरेक्टर्स के लिए सिचुएशन और इमोशनल हो सकती है। मुझे ये भी लगता है कि आमिर और उसकी वाइफ के ट्रैक में कोई अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन सामने आ सकता है। डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के पीछे जो असल रीज़न है वो ग्रेजुअली रिवील हो सकता है। किसी कैरेक्टर का हाइडन मोटिव सामने आ जाए और ऑडियंस को पता चले कि रिलेशनशिप्स को ख़राब करने के पीछे असल में कौन था। ओवरऑल राजा लंदन का के नेक्स्ट एपिसोड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकता है। राजा को एनिमीज़ की धमकियों और फैमिली प्रेशर का सामना है, जबकि सबा की प्रेगनेंसी ने डाइवोर्स और रिलेशनशिप के पूरे इक्वेशन को बदल दिया है। आदिल, आमिर और सबा के डिसीजंस अब कहानी को एक नए फेज़ में ले जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राजा अपने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना पाएगा? क्या सबा की प्रेगनेंसी डाइवोर्स को रोक देगी और आदिल आखिर किसका साथ देगा? मेरे प्रिडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड में राजा के खिलाफ एक नया प्लान और सबा की प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मुमकिन है एपिसोड के एंड पर कोई ऐसा ट्विस्ट आए जो राजा, आदिल, सबा के फ्यूचर रिलेशनशिप को कंप्लीट चेंज कर दो। तो नाज़रीन, अब अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजा और रानिया की मोहब्बत अब सिर्फ फैमिली ऑपोजिशन तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि उनकी जान और फ्यूचर दोनों डेंजर में नज़र आ रहे हैं।
एपिसोड रिव्यू के स्टार्ट में रानी अपने घर वालों के फैसलों से बिल्कुल टूट जाती है। वो क्लियरली कह देती है कि अगर उसकी शादी राजा से ना हुई तो वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। रानिया का ये डिसीजन शो करता है कि वो राजा को सिर्फ पसंद नहीं करती बल्कि उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला कर चुकी है। दूसरी तरफ रानिया के वालिद राजा की फैमिली के सामने आदिल और रानिया की शादी का फैसला रखते हैं, लेकिन यहाँ राजा की माँ भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। वो याद दिलाती है कि जब राजा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था तब उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ था, और अब जब राजा ने अपनी सच्चाई साबित कर दी है तो उसकी मोहब्बत को भी रिजेक्ट करना नाइंसाफ़ी होगी। एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब राजा रानिया से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन उसके अंदर जाने से रोक दिया जाता है। मेरी प्रिडिक्शन के मुताबिक आने वाले एपिसोड में राजा और रानिया की सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। सबसे पहले रानिया के घर वाले आदिल और रानिया की शादी को जल्दी फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रानिया इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेगी। चांसेस है कि रानिया ओपनली अपने फादर के सामने राजा का नाम ले और कह दे कि वो आदिल से शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ राजा भी अब चुप रहने वाला नहीं है। नेक्स्ट रिव्यू में उसे जो ह्यूमनाइज और मारपीट फेस करनी पड़ी है, उसके बाद राजा अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकता है। पॉसिबल है कि राजा रानिया के घर वालों के सामने डायरेक्टली अपना स्टैंड ले। आदिल की एंट्री भी नेक्स्ट एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मुझे लगता है कि आदिल को रानिया और राजा के रिलेशनशिप की कंप्लीट रियलिटी पता चलने वाली है। अगर आदिल इमोशनली मैनिपुलेट हुआ तो वो राजा के अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन अगर उसे रानिया की जेन्युइन फीलिंग्स का पता चला तो हो सकता है कि वो खुद पीछे हट जाए। सबसे डेंजरस प्रेडिक्शन ये है कि राजा के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी बन रही है वो एपिसोड में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो सकती है। राजा को अरेस्ट करवाने, उस पर दोबारा इल्ज़ाम लगाने या उसे रानिया से परमानेंटली दूर करने की कोशिश हो सकती है। मुझे लगता है कि आमिर सायरा को तलाक देने से फाइनली पीछे हट जाएगा। प्रेगनेंसी की न्यूज़ उसकी आंखें खोल देगी और वह अपनी वाइफ और अनबॉर्न चाइल्ड के लिए स्टैंड लेगा, लेकिन आमिर के अगेंस्ट फैमिली प्रेशर अभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए सायरा और आमिर के बीच एक इमोशनल कंफर्टेशन भी हो सकता है। रिव्यू का एंडिंग मेरे हिसाब से राजा और रानिया के लिए एक ह्यूज कैलिबर हो सकता है। रानिया को ज़बरदस्ती आदिल के साथ ये शादी की तरफ ले जाया जा सकता है, जबकि राजा उसे बचाने के लिए वहां पहुंच सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है कि आदिल खुद राजा और रानिया के बीच खड़ा होने के बजाय रानिया की फीलिंग समझ जाए। अगर ऐसा हुआ तो स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि आदिल राजा का रिवील नहीं बल्कि उन दोनों का अनएक्सपेक्टेड स्पॉट बन सकता है। एंडिंग में राजा और रानिया का फेस टू फेस मोमेंट, आदिल के अनएक्सपेक्टेड एंट्री और फैमिली का शॉकिंग डिसीजन नेक्स्ट एपिसोड को और भी इंटेंस बना सकता है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रानिया की शादी आदिल से होगी या राजा आखिरी वक्त पर रानिया को बचा लेगा? और क्या आदिल राजा का दुश्मन बनेगा या उन दोनों की मोहब्बत को समझकर पीछे हट जाएगा? अपने प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो नाज़रीन, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड में आदिल का शक और स्ट्रॉन्ग होगा। वो रानिया के बिहेवियर को नोटिस करेगा और इवेंचुअली उसकी लाइफ में मौजूद दूसरे लड़के का सच जानने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ राजा और रानिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो आदिल से कितने वक्त तक सच छुपा सकते हैं। अगर रानिया ने खुद आदिल को सच बता दिया तो सिचुएशन कंट्रोल्ड रह सकती है, लेकिन अगर आदिल को किसी थर्ड पर्सन से राजा और रानिया की रिलेशनशिप का पता चला तो ट्रस्ट का क्राइसिस बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि रानिया फैमिली प्रेशर से तंग आकर घर से कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। इस सिचुएशन का ब्लेम राजा पर भी आ सकता है, क्योंकि फैमिली नेचुरली समझेगी कि रानिया ने उसी की वजह से कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया है और इस वक्त सिकंदर अपना फ़ायदा उठाएगा। जब आदिल इमोशनल कन्फ्यूजन में होगा, सिकंदर उसे रानिया, राजा और बादशाह के खिलाफ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आदिल ने सिकंदर के पास्ट को इन्वेस्टिगेट करना कंटिन्यू रखा तो इवेंचुअली उसे अपने फादर सुल्तान अली खान के कत्ल का कनेक्शन मिल सकता है।
मेरे अकॉर्डिंग अपकमिंग एपिसोड में आदिल के सामने दो सच एक साथ आने वाले हैं। पहला, रानिया राजा से मोहब्बत करती है, दूसरा आदिल की जान के पीछे सिकंदर का हाथ है। अगर ये दोनों ट्रूथ्स एक ही वक्त में आदिल के सामने आ गए तो स्टोरी कम्प्लीटली रिवर्स हो सकती है। हो सकता है आदिल पहले राजा को अपना रिवील समझे, लेकिन बाद में रियलाइज़ करे कि असली एनिमी सिकंदर है। राजा लंदन का अब अपने मोस्ट इंटेंस फेज में एंटर हो रहा है। राजा और रानिया की मोहब्बत एक तरफ है, आदिल का ट्रस्ट दूसरी तरफ और सिकंदर की साजिश तीसरी तरफ। अब देखना ये है कि क्या आदिल सबसे पहले रानिया का सच डिस्कवर करता है या सिकंदर का राज, क्योंकि जिस दिन आदिल को दोनों सच पता चल गए उस दिन राजा लंदन का की पूरी गेम बदल जाएगी। नेक्स्ट रिव्यू की प्रेडिक्शन देखते हुए लग रहा है कि कहानी बहुत डेंजरस होने वाली है। रानिया के घर वालों को जब पता चलेगा कि वो घर से गायब है और राजा पर शक किया जाएगा, रानिया का रूम एम्प्टी मिलना फैमिली के लिए किसी शौक से कम नहीं होगा। मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक राजा आदिल को सच बताने की कोशिश करेगा कि रानिया को किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से गई है, लेकिन इससे पहले ही फैमिली राजा के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी ये है कि सिकंदर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए और आदिल को कन्विंस करने की कोशिश करे कि राजा और रानिया दोनों ही उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। अगर आदिल ने सिकंदर की बात पर ट्रस्ट कर लिया तो राजा और रानिया की लव स्टोरी के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ रानिया के लिए भी ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है। उसे अब डिसाइड करना होगा कि वो अपनी मोहब्बत को ओपनली एक्सेप्ट करती है या फैमिली प्रेशर के सामने कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मुझे लगता है कि रानिया इस बार अपने फीलिंग्स को हाइड नहीं करेगी और राजा का साथ देने का डिसीजन करेगी, लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जब आदिल को रानिया और राजा की मोहब्बत का कंप्लीट सच पता चलेगा। आदिल का रिएक्शन सिर्फ रानिया के रिलेशनशिप पर नहीं होगा, बल्कि उसे ये भी फील हो सकता है कि राजा ने उससे सच छुपाया। इसी वजह से राजा और आदिल के दरमियान भी ट्रस्ट का क्राइसिस क्रिएट हो सकता है और इसी बीच सिकंदर अपना सबसे बड़ा मूव खेल सकता है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट एपिसोड में रानिया का घर से जाना, राजा पर किडनैपिंग का इल्ज़ाम, आदिल का गुस्सा और सिकंदर की मैनिपुलेशन स्टोरी के मेजर पॉइंट्स होंगे। साथ ही सुल्तान अली खान के कत्ल का राज भी धीरे धीरे आदिल के सामने आता जाएगा। राजा लंदन का अब सिर्फ राजा और रानिया की मोहब्बत की कहानी नहीं रहा, अब ये ड्रामा मोहब्बत, फैमिली सीक्रेट्स, पॉलिटिकल रिवेंज और पुराने कत्ल के राज की एक इंटरकनेक्टेड स्टोरी बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रानिया आदिल के सामने खुद सच बोल देगी कि वो राजा से मोहब्बत करती है, और अगर आदिल को राजा और रानिया की मोहब्बत का पता चल गया तो क्या वो उनका साथ देगा या राजा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लेगा। नेक्स्ट एपिसोड में इसी सच का सामना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाला नया रिव्यू और प्रेडिक्शन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।